देश भर में कोरोना से जंग ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई पाबंदियां लाकर बढ़ते संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रही हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की रणनीति अपनाई जा रही है। अहमदाबाद की सड़कों पर वही मंजर है जो अब से करीब 5 महीने पहले तक पूरे देश में था। हर तरफ सन्नाटा, सूनी सड़कें और जगह जगह पुलिस का पहरा। कभी कभार एम्बुलेंस के सायरन से टूटता यह सन्नाटा और भी सेहरा देता है। लॉकडाउन के बाद अहमदाबाद में ये हालात दोबारा इसलिए बने क्योंकि दिवाली दशहरा के वक्त लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को हल्के में लिया। नतीजतन वायरस ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। आज चुपचाप है लोग अपने घरों में क्योंकि हकीकत ने सबक सिखा दिया है। लगातार कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कर्फ्यू का आज अहमदाबाद में दूसरा दिन है। वहीं तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद के हाट कहे जाने वाले 3 दरवाजा इलाके में, जहां पर आपको रोजमर्रा के सारे सामान यहां पर उपलब्ध हो सकते हैं एक ही बाजार में। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी सारी दुकानों के शटर आज बंद हैं। कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के चलते गुजरात के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में कर्फ्यू लगाया गया था। सोमवार सुबह 6 बजे कर्फ्यू की मियाद पूरी हो रही है। सोमवार के बाद चारों शहरों में दिन का कर्फ्यू तो हटा लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट जो 4 बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें काफ़ी आबादी है, गिचता डेंसिटी भी ज़्यादा है। रात को 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो वो सूचना अभी चालू है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक अहमदाबाद में करीब 1600 शादियां तय थीं। इनमें से 600 शादियां कर्फ्यू की वजह से टालनी पड़ गई। इन सभी परिवारों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। लाखों रुपए बर्बाद हुए सो अलग, आगे जिनकी शादियां हैं उनका क्या होगा कोई बताने वाला नहीं है। एक्चुअली तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस जो भी थी वो आज टूट चुकी हैं। एक्चुअली 200 जनों का हमको जितना मिला था हम उसमें भी सेटिस्फाइड ही थे अभी, लेकिन अचानक से ऐसे सडनली ऐसे प्लान चेंज हो गया, कर्फ्यू का आदेश आ गया, तो उसमें भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस टूट गए, तो हम ज़्यादा अभी धूमधाम से कर नहीं पाएंगे। जो भी था सारे ड्रीम्स थे वो सब रह गए अभी तो, और जो रिचुअल्स हैं जो है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। और मुहूर्त निकल गया है तो उसी दिन शादी करनी पड़ेगी। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ परमिशन लेने के बाद ही शादी हो सकती है, वो भी पुलिस से। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स की जगह पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है शादी के लिए। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के भी 5 जिलों में पाबंदी की नई किश्त लागू हो गई है। 5 शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लागू है। 5 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी है। नाइट कर्फ्यू कब तक लागू रहेगा, इसकी मियाद अभी तय नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। दिवाली से पहले जहां रोजाना तकरीबन 700 से 800 नए मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, तो वहीं दिवाली के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रतलाम और राजस्थान के 8 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर ऐसी ही सख्ती शुरू हो गई है। जो लोग सोच रहे थे कि कोरोना धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, नवंबर के महीने ने उनकी आंखें खोल दी है। यह सच है कि सितंबर और अक्टूबर में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई थी, लेकिन लोगों की ढिलाई ने नवंबर में ही हालात फिर से संगीन बना दिए। गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी संक्रमण तेजी से बढ़ा है, और ऐसे हालात में पाबंदियां बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई और तरीका नहीं है। राजस्थान के 8 जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये जिले हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
लेकिन बाजार शाम 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है और तमाम समारोह में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है। राजस्थान के जयपुर समेत 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। 8 बजे जो है वो वहां से रात 8 बजे से लेकर और सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शाम 7 बजे दुकान मॉल सब बंद हो जाएंगे। हर चौराहे पर पुलिस वाले होंगे और दिन में सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो मास्क का फाइन 200 रुपया था उसे बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है। शराब की दुकानें अब 7 बजे बंद हो जाएंगी। जो बार हैं वो 7 बजे बंद हो जाएंगे। यानी एक तरह से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था और कोरोना पर काबू पाया गया था उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और नाइट कर्फ्यू के जरिए और दिन में सख्ती के जरिए कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सके। वरना कोरोना के मामले में राजस्थान अब महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं कर लूंगा बात सबसे, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट। एक तरफ कोरोना से जंग में सरकार के माथे पर पसीना आ रहा है, दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के विधायक कोरोना नियमों के पालन को शान के खिलाफ मान रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक अमीन काजमी मास्क लगाने को लेकर पुलिस वालों से भिड़ गए। ऐसे नहीं चलने दूंगा, परेशान कर रखा लोगों को यार। देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सरकारें नए कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हरियाणा में नवंबर तक सारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुजरात के 4 महानगरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 हो चुका है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल चुका महाराष्ट्र तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से इतना खौफजदा है कि दिल्ली मुंबई की ट्रेन और विमान सेवा पर रोक लगाने की तैयारी है। इस पर कल फैसला लिया जा सकता है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।